हाईलाइट करके येलो में ली। आपका क्वेश्चन होगा, आपने बिल ऑफ लीडिंग यहाँ पे किसी ने सबने पढ़ा है, वो ऊपर नेगोशिएबल लिखा था, नॉन नेगोशिएबल लिखा था, अरे ये क्यों लिखते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, समझा। नेगोशिएबल बीएल का मतलब ये है कि अ पर्सन कैन ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम हिज प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जहां पे कंसाइनी और बायर अलग अलग, तो कंसाइनी क्या हो गया, बायर का एजेंट हो गया, बायर का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। बायर तो ये आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, एंड यूजर वो खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोडक्ट है, तो वो बोलता है मुझे ये इंपोर्ट के झमेले में नहीं पड़ना, मैं एक एजेंट रखता हूँ जिसको मैं कंसाइनी बोलता हूँ। सो कंसाइनी मेरे बिहाफ पे इंपोर्ट करेगा और फिर मुझे देगा, लेकिन वो दे कब पाएगा, व्हेन इट इज नेगोशिएबल बीएल, जब आपका बिल ऑफ लीडिंग नेगोशिएबल होगा तो ही वो ट्रांसफर कर पाएगा। यानी कि सीधा मैथमेटिक्स ये है कि अगर बायर और कंसाइनी अलग अलग है तो आपको बताना पड़ेगा फॉरवर्डिंग एजेंट को, भैया नेगोशिएबल बीएल लगेगा। अच्छा, आपको याद नहीं अंकित, मैं भूल गया, लेकिन आपका फॉरवर्डिंग एजेंट बहुत स्मार्ट है, तो उसको तो पता ही है, क्योंकि कंसाइनी और बायर आपने अपने कॉमर्शियल इनवॉइस में, जीएसटी इनवॉइस में, परफॉर्मा इनवॉइस में पहले से अलग अलग लिखा हुआ, सो ही नोस कि नेगोशिएबल बीएल ही लगेगी अंकित भाई। यहाँ पे आप अपना दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे नॉन नेगोशिएबल बीएल नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन, नॉन नेगोशिएबल बीएल कहां लगेगा, उल्ट उसका बिल्कुल विपरीत, उसका बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट। व्हेन बायर एंड कंसाइनी आर सेम, जैसे मेरे केस में था, एलएपीपी था, फिर वो ऑस्ट्रिया वाला था, वहां पे जब मैंने आपको बीएल दिखाया था, आपने गौर किया होगा किसी ने, इट वाज नॉन नेगोशिएबल बीएल, क्योंकि जो बंदा खुद इंपोर्टर है, खुद बायर है, खुद कंसाइनी है, उसको किसी को जब गुड्स ट्रांसफर ही नहीं करने हैं तो नेगोशिएबल बीएल की जरूरत ही नहीं। जब नेगोशिएबल बीएल की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेट बीएल बोलते हैं, उसको नॉन नेगोशिएबल बीएल बोलते हैं। दिस इज हाउ इट इज। फिर नीचे मैंने दिया है, यहाँ पे आपको 8 नंबर के पॉइंट पे देखोगे तो टेलेक्स बीएल दिया कि जहां पे आपको फोटोकॉपी के हिसाब से वो मटेरियल क्लियर कर सकेगा, जिसको हम बोलते हैं सीवे बिल, टेलेक्स बीएल, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन ये तभी इश्यू करना है ओनली व्हेन पेमेंट आर सिक्योर, उसके बगैर ये नहीं करना। फिर यहाँ पे एयरवे बिल ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ। हाउस बीएल ये कहां पे होगा, एलसीएल के केस में होगा। हाउस बीएल का मतलब क्या होगा, घर की बीएल, सिर्फ घर का खाना। ये इशू कौन करके देगा, फॉरवर्डिंग एजेंट अपने घर से इशू करके देगा। क्या